कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को लेकर जो स्ट्रेटेजी तैयार की थी ऑस्ट्रेलिया में, वो फेल हो गई है। आपके सबसे अहम विकेट टेकर गेंदबाज को आपने बाहर बैठा रखा है और उनकी जगह ऑलराउंडर्स को खिलाने की जिद टीम इंडिया के प्रदर्शन पे भारी पड़ गई। ना बल्लेबाजी की गहराई काम आई और ना गेंदबाजी चली, लिहाजा हर फॉर्मेट में आपको ऑस्ट्रेलिया ने मात दी। और नतीजा क्या रहा कि बड़े अरमान लेके टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी होने जा रही है और शानदार जीत दर्ज करेंगे हम ओडीआई सीरीज में, लेकिन हुआ इसका उल्टा। 3 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया 2-0 की बढ़त बना चुका है। अब केवल सिडनी का मुकाबला बाकी है दोस्तों। प्रयोग एक बार फिर कर लीजिए और सिडनी में वो करके देखिए जो आपको करना चाहिए था, शायद परिणाम बदल जाए। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं और बुमराह सबसे बड़े विकेट टेकर गेंदबाज हैं भारत के, ये सब जानते हैं। तो बुमराह के तौर पर जब आपके पास में तेज गेंदबाज नहीं है, आपने सिराज को लिया, लेकिन वो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो जिस गेंदबाज के पास में उसको आपने बाहर बैठा रखा है। हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव इस समय जसप्रीत बुमराह के बाद में एकमात्र भारत के ऐसे गेंदबाज हैं जो हर फॉर्मेट में किसी भी समय विकेट निकाल के दे सकते हैं और उन्होंने खुद को साबित किया है, बार बार साबित किया है। लेकिन इसके बावजूद उनको बाहर बैठाना ज्यादा अच्छा लगता है। प्लेइंग 11 में उनके लिए जगह नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि कोच गौतम गंभीर के सारे दिमाग के आंकड़े जो हैं वो ऑलराउंडर्स पे टिके हुए हैं। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो उस लेवल का ऑलराउंडर हमारे पास में तीनों फॉर्मेट के लिए नहीं है। रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल से ज्यादा बड़े ऑलराउंडर हैं, लेकिन आप रविंद्र जडेजा को तो ओडीआई में आजमाना ही नहीं चाहते हैं। इसके पीछे तर्क क्या है, सोच क्या है, ये कोच गौतम गंभीर जाने। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑलराउंडर है उसको आप ऑलराउंडर के तौर पे ओडीआई में नहीं खिलाते हैं, और जो सबसे बड़ा विकेट टेकर है कुलदीप यादव, उसको आप इसलिए नहीं खिला रहे हैं, स्क्वाड के अंदर शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको ऑलराउंडर को शामिल करना है। और ऑलराउंडर के तौर पे आपके सामने हैं 2 विकल्प, मुख्य रूप से एक नीतीश कुमार रेड्डी का, एक वॉशिंगटन सुंदर का। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन उस स्तर का नहीं कर पाते हैं जिसके लिए कुलदीप यादव अपनी पहचान बना चुके हैं। अब ये 2 सवाल हमेशा गौतम गंभीर के सामने उठाए जाते रहे हैं। एक तो ये कि रविंद्र जडेजा जो आपकी टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं हर फॉर्मेट के लिहाज से, उन्हें आप ओडीआई नहीं खिलाते हैं। दूसरा, कुलदीप यादव को आप टीम में ना लेके उनकी जगह ऑलराउंडर लेना चाहते हैं, लेकिन उस ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा का विकल्प नहीं होता, विकल्प बाकी होते हैं। नतीजा सबके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम सीरीज हार चुके हैं। तो सिडनी में जो तीसरा मुकाबला खेला जाना है, कम से कम उसमें बदलाव कीजिए, इस जिद को छोड़ दीजिए। वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जमीन, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो हैं वो हर किसी को आजमाती हैं। आज तक का अगर हम इतिहास देखें तो भारतीय टीम बहुत कम मौकों पे ऑस्ट्रेलिया में जाकर सक्सेस हो पाई है, और उसका मुख्य कारण रहा है हमारी गेंदबाजी की कमजोरी। भारतीय पिचों के ऊपर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह की जोड़ी जो है वो बहुत कातिलाना साबित होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अलग तरीके की हैं, और फिर ये जोड़ी नहीं है। जसप्रीत बुमराह है नहीं, मोहम्मद सिराज अकेले तेज गेंदबाजी का आक्रमण संभाल रहे हैं, तो उनके साथ में वो विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला गेंदबाज कहां है जो होना चाहिए? बुमराह है नहीं और कुलदीप को आप खिलाना नहीं चाहते। तो कम से कम अब तीसरे जो सिडनी में जो ओडीआई होने वाला है उसमें तो बदलाव कीजिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं करेंगे, हम अगर एक ही स्ट्रेटेजी पे अटके रहेंगे तो हमारे खाते में सिर्फ हार आनी है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है, हालांकि ये घरेलू मैदान पे होगी तो वो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम टीम इंडिया को ये सोचना चाहिए कि जो ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो रही है उसके बाद 5 मुकाबले T20 के भी खेले जाने हैं। अगर गेंदबाजी की यही कमजोरी का सिलसिला हमने बनाए रखा तो वो T20 सीरीज में भी दिखेगा। अब कम से कम हम ये कर सकते हैं कि सिडनी का मुकाबला जीतकर एक बढ़े हुए मनोबल के साथ में हम T20 सीरीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा किया जाना चाहिए, कुलदीप को मौका दिया जाना चाहिए। कुलदीप को आपने ओडीआई सीरीज में भी शामिल किया है और T20 सीरीज के लिए भी किया है, तो कम से कम तीसरे मुकाबले में तो खिलाइए। हो सकता है, आप देखिए ना, जब ऑस्ट्रेलिया एडम जंपा को खिला सकती है, जंपा ने 4 विकेट निकाल दिए दूसरे ओडीआई में, तो कुलदीप उनसे बेहतर हैं। कुलदीप का उपयोग कीजिए और अपनी जो एक रणनीति पे आपकी सुई अटकी हुई है 3 ऑलराउंडर्स पे, उसमें बदलाव कीजिए।